दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों मैं आ चुका हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का, उसका आंसर की लेकर के आप पेपर सोल्यूशन लेकर के मेरे पास प्रश्न पत्र सीरीज डी है और आप लोग अपना देख लीजिएगा। और मैं प्रश्नों का सिलसिला शुरू करता हूँ, आपका मिलवाता हूँ आंसर। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको मदद मिले। मेरे द्वारा बताए हुए बहुत सारा प्रश्न फंसता है पेपर में। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी स्कोर पता चल सके। और हाँ, हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था, आर्द्रता लेखी का प्रयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दोनों ए एवं बी दोनों, ताप और आर्द्रता दोनों मापने के लिए। और नेक्स्ट है, अल्कोहल का हिमांक बिंदु होता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग -13 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी वाला राइट आंसर होगा दूसरा का। और नेक्स्ट है, चक्रवात के समदाब रेखाएं वृत्ताकार होती है तथा वायु दाब बाहर से अंदर की ओर खाली स्थान होता है, खाली स्थान होता जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर करेक्ट तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांस है ये अधिक हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट उत्तर किसी को पता हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं गलत उत्तर नहीं बताऊंगा वरना लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए इसको स्किप करते हैं। अगर किसी को पता हो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपका कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न, पर्वतीय वर्षा वाताभिमुख क्षेत्र में खाली स्थान होता है, तो चौथा का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। और वायुमंडलीय को रासायनिक स्थिरीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। और नेक्स्ट है, प्रत्येक 900 फीट की ऊंचाइयों पर वायुमंडलीय दाब खाली स्थान मिली बार बढ़ता है, तो ये लगभग कितना बढ़ता है, 6 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 34 मिली बार, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, वायुमंडलीय में 28 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु भार खाली स्थान % भाग पैरों पर होता है, तो 97% होता है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है, सूर्य तल के ऊर्जा का वितरण खाली स्थान तरंगों के रूप में होता है, तो 8 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विद्युत चुम्बकीय। और नेक्स्ट देख लेते हैं नौवां प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया था किसी स्थान पर, ये हुआ आपका 8वां प्रश्न, ये हुआ 9वां प्रश्न। किसी स्थान विशेष पर होने वाली पवनें विशेष गुणों वाली होती है, जिन्हें कहते हैं, जिन्हें स्थानीय हवाएं पवनें कहते हैं। जहाँ पे एक विशेष गुण होता है जो कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए होता है, उसको लोकल वाइंड कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है, जलवाष्प की खाली स्थान मात्रा वायुमंडल की सबसे निचली परत पर 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, तो 10वां प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 70%, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, साइमन वर्षमापी यंत्र के ऊपरी आधान का व्यास कितना होता है, 11 नंबर जो प्रश्न, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 127 mm। और नेक्स्ट है, भारत में पर्याप्त आर्द्रता वाला प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों इसको स्किप करते हैं हम लोग क्योंकि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर पता हो तो कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर करिएगा ताकि बहुत सारे छात्रों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए और मुझे भी पता चल पाए, क्योंकि इसका उत्तर मुझे नहीं मिला और गलत उत्तर बताना बिल्कुल गलत है क्योंकि छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर कृत्रिम वर्षा प्रेरित करने के लिए किया जाता है, तो इसका 13 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है। और नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में बिजली तूफान से होने वाली वर्षा की चेरी ब्लॉम्स को कहा जाता है, तो 14 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कर्नाटक, ठीक है। और 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, भारत में 75% से अधिक वर्षा किस मानसून का योगदान है, तो ये उत्तरी पश्चिमी मानसून का योगदान है, किसका, ये जो आपका है, ये आपका जो 15 नंबर प्रश्न है इसका आपका होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसका मैंने कल बताया था अपने वीडियो में, जो आपका उत्तरी पश्चिमी जो मानसून है ये नॉर्थ वेस्ट मानसून, ये जो है सबसे ज़्यादा बारिश करता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, 16 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, यानी 22 दिसंबर। और नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम क्या है, तो 217 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी समुद्र के स्तरों में कमी, ठीक है। और नेक्स्ट है, भारत सरकार के भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई, तो 18 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1875 में। और नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना वर्ष खाली स्थान में हुई, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1988 में। और प्रतिदिन के मौसम की विविधता का सामान्यीकरण खाली स्थान कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है आपका, जलवायु कहलाता है। 20 नंबर का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और 21 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वायुदाब, क्योंकि दोस्तों प्रश्न बहुत लंबा इसको ज़्यादा पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यम अवधि के लिए मौसम पूर्वानुमान खाली स्थान अवधि के लिए लगाया जाता है, तो 22 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3 से 10 दिन, ठीक है। और नेक्स्ट है, भारत में मौसम की भविष्यवाणी प्रकाशित की जाती है, तो 23 नंबर जो प्रश्न इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी अंतरिक्ष विज्ञान विभाग के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
24 नंबर प्रश्न, भारत में मौसम पूर्वानुमान की विधियाँ हैं तो उपयुक्त सभी हैं, जैसे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, मानचित्र पर एक समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। तो दोस्तों 25 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्या कहते हैं, आइसोहाइट कहते हैं। और नेक्स्ट है 26 नंबर, दृश्य प्रकाश की किरण की तरंग दैर्घ्य खाली स्थान माइक्रोन होती है। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 0.7 से 0.4। और नेक्स्ट है धरातल को दीर्घ तरंग विकिरण द्वारा सूर्य ऊर्जा का खाली स्थान प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। तो 27 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी हो सकता है, इसमें भी कन्फ्यूजन है, ठीक है। अगर कंफर्म जिसको पता हो कर दीजिएगा, वरना ये तो इसी में 90% चांस है कि यही होगा ऑप्शन डी वाला। और नेक्स्ट है सूर्य का भार पृथ्वी के भार से लगभग कितना गुना अधिक है। तो दोस्तों जो 28 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 35 लाख गुना बड़ा। कितना, सॉरी 3.5 लाख गुना बड़ा, ठीक है, 3.5 लाख गुना बड़ा, ठीक है, लगभग में। और नेक्स्ट है जुलाई माह में पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम 9.45 करोड़ मील होती है, इस स्थिति को खाली स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्या कहते हैं, इसको उपसौर कहते हैं, ठीक है। और 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कपासी में खाली स्थान किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो 30 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 से 3। और नेक्स्ट है आपका प्रश्न 31 नंबर में पूछा गया था क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर होती है तो कितना होता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय दल का गठन वर्ष खाली स्थान में किया गया। तो इसका 32 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1988 में, ठीक है। और 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया था ग्लोबल वार्मिंग में खाली स्थान योगदान मानव जनित कार्बन उत्सर्जन है। तो दोस्तों इसका आपका 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लगभग 75%, ठीक है। मानव जनित उत्सर्जित क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और नेक्स्ट है ओजोन परत पर क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं। तो दोस्तों उपयुक्त सभी हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, टेट्राक्लोराइड और हेलेंस। और नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैसें पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर होगा 35 नंबर का, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और 36 नंबर प्रश्न में मानचित्र पर समान पवन वेग वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो 36 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आइसोटैक कहलाती है। और 37 निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 37 नंबर जो प्रश्न है इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ग्रीन हाउस गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट मेजर ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे आपसे गैस पूछा जा रहा है, तो जल वाष्प है, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, जलवाष्प। और नेक्स्ट है, क्योंकि दोस्तों ये जो सभी गैस है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और ये वाला जलवाष्प नहीं है। और नेक्स्ट है सौर विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो 38 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पाइरहेलियोमीटर। और 39 नंबर प्रश्न में पूछा गया था वायुमंडल में नमी धारण करने वाली क्षमता मुख्य रूप से इस पर निर्भर करती है। तो 39 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तापमान पर निर्भर करती है। और 40 नंबर प्रश्न में पूछा गया था वायुमंडल में अधिक आर्द्रता होने पर वायु दाब क्या होता है, खाली स्थान होता है। तो 40 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कम होता है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर होगा 40 का। और नेक्स्ट है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग संस्थान स्थित है। तो दोस्तों ये जो 41 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी पुणे में स्थित है। और नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन मंडल परत की ऊंचाई खाली स्थान पर पाई जाती है। तो 42 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 18 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। और नेक्स्ट है खाली स्थान किलोमीटर की ऊंचाई पर विषम मंडल की परत पाई जाती है। तो 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 60 से 90, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर वायुमंडल में निहित निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई होती है। तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रति वर्ग सेंटीमीटर ग्राम, ठीक है। और इसका जो 44 नंबर का ऑप्शन बी वाला हो गया। इसके बाद 45 नंबर का नंबर आता है अति सघन कुहरा का दृश्य खाली स्थान तक होता है। तो दोस्तों इसका होता है ऑप्शन ए, यानी 330 मीटर से कम, ठीक है, सबसे कम होता है। और 46 नंबर प्रश्न का आपका पूछा गया था कि वायुमंडल में निहित आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी किसके द्वारा, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। और 47 नंबर प्रश्न में पूछा गया था अधिक सापेक्ष आर्द्रता मानव स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है। तो दोस्तों यह हानिकारक होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और 48 नंबर में पूछा गया था एटम शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। किससे, एटमोस ग्रीक भाषा का शब्द है। और 49 नंबर अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान परिषद 1956 में मेघों को उनके वंश के अनुसार खाली स्थान रूपों में विभाजित किया। तो 49 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी
10 रूपों में। और नेक्स्ट है सूर्य के केंद्र में कितना तापमान पाया जाता है, तो 50 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 50वां का ऑप्शन सी, यानी 145 लाख डिग्री सेल्सियस। और यदि पवन अगला है, यदि पवन वेगमापी यंत्र में 3 कटोरियाँ लगी हो तो उसके बीच का कोण क्या होगा। तो जो 51 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, ठीक है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताने का कष्ट करिएगा, आपका कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। और नेक्स्ट है ऐसी वृष्टि जिसमें वर्षा तथा हिम एक साथ मापा जाता है कहलाता है। तो 52 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी असमही जल। और नेक्स्ट है किस वायुमंडलीय परत को मिश्रण प्रदेश कहा जाता है। तो 53 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी परिवर्तन मंडल को, टोरोस्फेयर को। और नेक्स्ट है सूर्याभिताप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 54 नंबर प्रश्न में तो 54 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी दिन की अवधि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर किसी स्थान के उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं। तो 55 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी क्या कहते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, तापांतर कहते हैं। इनमें से ये कौन सा साधारण वर्षामापी यंत्र है। तो दोस्तों ये जो है आपका ऑप्शन सी वाला उलेटना पाल वर्षामापी, यानी टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज, ये आपका सिंपल होता है। नेक्स्ट है 57 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल के कुल आयतन का लगभग 20.99% है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ऑक्सीजन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मौसम विज्ञान की उत्पत्ति अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ खालिस्तान से हुई। तो दोस्तों इसका 58 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये मेट्रियोलॉजिका से, ये मैंने बताया था कल के वीडियो में। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कृषि मौसम पूर्वानुमान का तत्व नहीं है। तो जो 59 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सौर विकिरण, ठीक है। और नेक्स्ट है 60वां और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, कंजूसी किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले जितने भी आपके पेपर्स हैं उसके लिए आपको नोट्स और वीडियोज़ मिलती रहे। इसमें पूछा गया था 60वां और आखिरी प्रश्न में, वायुमंडल में हम जितना ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे वायुमंडलीय दाब उतना ही क्या होगा। तो 60वां और आखिरी प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी घटता जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मदद मिला हुआ होगा। और हाँ, अगर कोई भी उत्तर आपको लगता है कि गलत है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि सभी उत्तर सही हो। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए एग्री मस्ती। आप सभी का धन्यवाद।